नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो ये भी किसी के कमेंट्स पे है और उन्होंने पूछा था कमेंट्स में कि अगर किसी का भी प्रसाद खा लेता है कोई तो क्या उससे नुकसान होता है कि नहीं होता। तो इस कमेंट्स का जवाब ये अलग अलग बात है इसमें। और आजकल पहले की तुलना में आजकल हो रहा है नुकसान। पहले तो ऐसा होता था भगवान का प्रसाद बांटते थे कोई किसी का, ईमानदारी से लोग बांटते थे, पर अब ईमानदारी कहीं नहीं मिलेगी। तो प्रसाद ना खाने में ही भलाई है। तो इसमें दो बातें बताता हूँ मैं आपको इसी विषय पे कि कई बार कई लोग ऐसी चीज़ों का दे जाते हैं जो आपके घर में मतलब पुजमान नहीं होती हैं और जो आपके घर की शक्तियाँ होंगी उस शक्ति से चिढ़ती होती हैं। तो मैं आपको ध्यान से सुना और कहानी के तरीके से बताऊँगा आपको ताकि आपकी समझ में आए। तो ये घटना जो है दिल्ली की है और आप इसको सुन के बड़े हैरान होंगे कि क्या ऐसा भी होता है। तो जिनकी बता रहा हूँ वो दोनों नौकरी करते थे। जो व्यक्ति जिनकी बता रहा हूँ तो वो भी हरियाणा के थे और एक नौकरी जैसे छोड़ के आ जाते हैं आर्मी से और दूसरी मिल जाती फिर उन्हें भारत सरकार। इस तरीके की कहानी थी उनकी और अच्छा खासा उनका काम था। तो कोई लेडीज़ थी और वो भी लगी थी मतलब नौकरी में जैसे। तो अब कच्चे होते हैं इस तरीके से तो हो सकता है कि उसका गुजारा नहीं चलता या क्या या की फितरत होती है। तो एक दिन उन्होंने बातों बातों में जैसे स्टाफ के नाते से उन्होंने कुछ चीज़ दे दी उनको, मतलब मिठाई वगैरह लेके कोई ऐसी चीज़ दे दी जैसे कैंटीन वगैरह में होती है कहीं से या किसी बहाने से कि जन्मदिन है कुछ ऐसे करके उनको दे दी। और वो हरियाणा वाले थे तो उन्होंने खा ली, मतलब सच्चे स्वभाव से उन्होंने ले ली, खा ली, कोई बात नहीं। हालांकि उसके बाद फिर उनकी और उनकी घरवाली की काफ़ी जो कि सही थे लड़ाई होने लगी, मतलब ऐसा ही। तो अब लड़ाई होने लगी और पैसे की उनको दिक्कत आने लगा अचानक। कभी उनकी जो गाड़ी थी बाइक वगैरह वो ख़राब हो जाए तो उसमें पैसे लग जाए बेमतलब में, फिर सही कराएं फिर पैसे लग जाए किस चीज़ में और ऐसे होने लगा। वो करें क्या हो गया कि यानी कि उनको लगा कि किसी की ऐसे की नज़र लग गई कि क्योंकि उनकी पेंशन वगैरह भी आती थी तो वो पूरी की पूरी लूटने लगी, मतलब तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने कहा पहले तो काफ़ी पैसा बच रहा था अब तो ये ऐसा हो रहा है। और फिर वो पूजा पाठ करते थे तो पूजा उनकी हो नहीं पा रही थी उनसे उस तरीके से जैसे पहले करते होंगे। तो अब क्या होता है उनको शक हुआ कुछ तो फिर उन्होंने किसी से बात करी। तो जिनको मैं बताता हूँ कासगंज के जो थे फिर उनके पास लेके गए तो उनको दिखाया जाके कि भाई ऐसे ऐसे बात है, अब कहीं किसी ने गड़बड़ तो नहीं कर दी, क्योंकि वो सुलझे हुए लोग थे तो आजकल के भक्तों की तुलना में। तो उन्होंने देखा और बोला कि हाँ। तो उन्होंने देखते ही बता दिया उन्होंने 10-5 मिनट में कि कोई लेडीज़ है उसने आपको प्रसाद खिलाया। तो उन्होंने हाँ बोला कि हाँ जी प्रसाद तो मेरे को खिलाया है। और इस तरीके से यानी कि जैसे कुछ भी मिठाई जन्मदिन के हिसाब से लिया है, कह रहे जी वो तो पैकिंग डब्बा था कहीं का तो उस हिसाब से उसमें से ही उसने दिया। फिर बहुत सारे वो लड्डू वगैरह रखे हुए थे इस तरीके के, तो कई लोगों को दिए होंगे उसने तो इसलिए मैंने एक लड्डू उठा के खा लिया उसमें से। और लड्डू साफ़ था। उन्होंने बोला उसमें कोई जैसे शरीफ आदमी तो मैं तो कोई रंग वंग नहीं था उसमें जैसा लाल वाल वो सोच रहे हैं सिंदूर लगा होता मैं खाता तो दिक्कत आती, ऐसे करके शरीफ आदमी थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं उससे कुछ नहीं है, उन्होंने आपके ऊपर कोई ऐसी शक्ति चला दी है। तब उन्होंने बताया क्योंकि वो जो जानकार थे जिनकी मैं बता रहा कासगंज वाले वो भी बुलाती के बहुत ज़बरदस्त मतलब जानकार थे और जो लेडीज़ थी जिसने उनको दिया था वो भी उनके घर में बुलाती थे। तो इस तरीके से उसने वो लड्डू दे मारा उनके ऊपर। तो परेशानी हो गई, घरवाली से लड़ाई होने लगी बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है इसलिए कराओगे भाई इसकी घरवाली लड़ाई जाए तो इसका ध्यान मेरी तरफ आएगा, ऐसे करके तो मेरा भी गुजारा चलेगा। तो ऐसा भी होता है, मतलब लोगों की फितरत है ये अलग अलग खामई खां। जबकि वो भी नौकरी कर रही है वैसा कम पैसे की कच्चे के हिसाब से, तो उसको लग रहा होगा कि पक्के की तनख्वाह भी ले लूँ या इसकी पेंसिल ले लूँ, इस तरीके से कुछ दिमाग कर दूँ। या हो सकता है उसने कुछ और करा हो उसके ऊपर बस में करने के लिए, पर क्योंकि उनके पास हरियाणा वालों के पास भी कई शक्ति होती है जैसे पाथरी वाली वगैरह, तो उन्होंने उस तरीके से दिमाग नहीं घूमने दिया होगा उसका। पर घरवाली और आपस में लड़ाई होने लगी इस तरीके। तो फिर उनको बाद में उन्होंने रास्ता बता दिया था कि आप इस तरीके का कर लो सही हो जाओगे। तो प्रसाद में ऐसा भी होता है। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और ये बिल्कुल असली बात है और बिल्कुल असली बात है। और जिन लेडीज़ की मैं बता रहा हूँ वो नोएडा साइड की थी। इतना बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरीके ऐसे भी लोग करते हैं नौकरी के चक्कर में कि हमारी कच्ची नौकरी या किसी की पक्की नौकरी उससे मतलब पैसा झपट ले, ये वाली बात है। धन्यवाद, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक कर, धन्यवाद।